नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं। कोई भी आदमी अपनों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, तब भी जब वह परिवार में अकेला कमाने वाला हो और माँ बहन भाई सबकी जिम्मेदारी उसी पर हो। ऐसे ही एक शख्स को अचानक पता चले कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और ऑपरेशन न हुआ तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, तो आखिर वो क्या करेगा? यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा। फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने इस कहानी के लेखक सलीम जावेद से पूछा था, जो इसकी स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहे थे। सलीम जावेद ने आगे पढ़ा। हीरो को पता चलता है कि एक हत्या का सुराग देने पर 5 लाख रुपए की पेशकश की गई है और रकम इतनी बड़ी है कि उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो वह एक प्लॉट रचता है और हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। सिप्पी ने कहा, बस बस, हमें नहीं बनानी इस पर फिल्म, कोई दूसरी कहानी बताइए। बात 1972-73 की है दोस्तों। ये वही सलीम जावेद थे जिनकी कहानी पर अमिताभ को लेकर बनी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर सुपरहिट हुई थी, और ये वही सिप्पी थे जिन्हें सलीम जावेद ने ये कहानी ठुकराए जाने के बाद एक दूसरी फिल्म यानी शोले की कहानी सुनाई थी। सिप्पियों को शोले की कहानी पसंद आई और फिल्म पर उसी साल काम शुरू हो गया। लेकिन इस कहानी का क्या करें? लिहाजा बसुबूत जुर्म दफा 302 ताजीरात हिंद, अदालत मुल्जिम रवि खन्ना को सजाए मौत का हुक्म देती है। सलीम जावेद इसे लेकर सेंटिमेंटल थे और हर प्रोड्यूसर से यही कह रहे थे कि आज के माहौल में यह हर मिडिल क्लास फैमिली के दिलों को छू जाएगी, लेकिन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स ने इसके हीरो की नेगेटिविटी पर सवाल उठाए और फिल्म ठुकरा दी। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। लेकिन यही कहानी जब सलीम जावेद ने सुचित्रा फिल्म्स के प्रोड्यूसर प्रेम जी को सुनाई तो उन्होंने एक झटके में ओके कर दिया। फिल्म थी मजबूर। सुचित्रा प्रोडक्शन तब सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर था और उस दौर में कई सुपरहिट फिल्में जैसे चिराग, दुश्मन, मेरा साया, दोस्त, मस्ताना, ईमान धर्म वगैरह इसके खाते में दर्ज हैं। प्रेम जी ने इसके डायरेक्शन की जिम्मेदारी रवि टंडन को दी और स्टार कास्ट में शामिल हुए अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, प्राण, फरीदा जलाल, इफ्तिखार और सुलोचना लाटकर। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। रूठे यार को मनाना मुश्किल है। यह अमिताभ और परवीन बॉबी की पहली फिल्म थी और तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही जोड़ी अगले 10 साल तक सिनेमा के पर्दे पर कई सुपरहिट फिल्मों के साथ धूम मचाने वाली है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी वहां तक तो इंटरेस्टिंग और यूनिक थी जब हीरो मजबूर होकर हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन इसके बाद की कहानी आगे बढ़ाना और दर्शकों को बांधे रखना चुनौती थी। लेकिन गहरी चाल, फरार और ऐसी ही कई सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्मों ने साबित कर दिया था कि ऐसी परिस्थितियों में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज लाजवाब रही है। मैं वो हूँ प्रकाश जो तुम्हारी वजह से फांसी चढ़ने वाला हूँ, उस खून के लिए जो तुमने किया है। और कहानी के बीच में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर माइकल डिसूजा की, जो फिल्म की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। सुनो, मैं कुछ बता सकता हूं। यह भूमिका प्राण ने निभाई थी और तब प्राण की ब्रांड वैल्यू इतनी ऊपर थी कि कईयों ने सलाह दी कि आधी फिल्म बीत जाने के बाद प्राण को लाना बेकार है। प्राण भी इसे लेकर असहज थे, लेकिन वह फिल्म मेकर की इस बात से आश्वस्त थे
कि रोल दमदार हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरू में आए या बाद में। उस पर से प्राण के लिए एक स्पेशल गाना भी डाल दिया गया था जो फिल्म में उनकी हैसियत बढ़ाता था। माइकल दारू पी के दंगा करता है। माइकल डिसूजा यानी प्राण को लाया ही इस मकसद से गया था कि वह रवि खन्ना यानी अमिताभ बच्चन के आत्मघाती कदम को रोके और असली कातिल का पर्दाफाश करे। खुद को फांसी से बचाने और असली हत्यारे तक पहुंचने के लिए रवि अस्पताल से भाग जाता है और उसे आगे के एक्शन में माइकल की मदद मिलती है। जासूसी कहानियों के कई टर्न लेते हुए यह फिल्म भी आखिरकार सुरेंद्र सिन्हा के असली हत्यारे को गिरफ्त में लाती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई नरेंद्र सिन्हा था। नरेंद्र सिन्हा, तुझे तो जेल की काली कोठरी में मौत का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का परफॉर्मेंस कैसा था इसके पहले ये भी जानते चलें कि बाद में इसी कहानी पर तेलुगु में के राघवेंद्र राव ने 1976 में फिल्म बनाई राजा, जो सुपरहिट रही। अगले ही साल तमिल में शिवाजी गणेशन को लेकर फिल्म बनी और मलयालम में मोहनलाल ने इसकी रीमेक को हिट कराया। अब बात सलीम जावेद की भी कर लें। अपनी नई और धमाकेदार कहानियों से तब लाइमलाइट में आए सलीम जावेद की यह कहानी भी असल में हॉलीवुड की दो फिल्म 1970 में आई जिगजैग और कोल्ड स्वेट से प्रभावित थी। शोले के इंस्पिरेशन पे तो आप अलग से एक खास वीडियो देख ही चुके हैं। खैर, फिल्म मजबूर का बजट 80 लाख रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख और वर्ल्ड वाइड करीब 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और उस समय की सेमी हिट करार दी गई। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। मजबूर को पॉपुलर बनाने में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत भी कारगर रहा। सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। और तब तक अमिताभ का चेहरा भी चमकदार हो चला था। जरा बूढ़ा होने दीजिए फिर देखें। अच्छा, हिंदुस्तान भर में मेरे जैसा बूढ़ा तो कहीं नहीं मिला। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी।